सुप्रिया झा को मिला स्वर्ण पदक, ग्रामीणों में खुशी। माननीय राज्यपाल सह कुलाधिपति श्री आरिफ मोहम्मद खान ने बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा के छठे दीक्षांत समारोह में 56 छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक एवं 1390 छात्र छात्राओं को उपाधि पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर दलसिंहसराय अनुमंडल क्षेत्र के सुल्तानपुर घटो पंचायत के वार्ड 9 निवासी प्रोफेसर सह बीजेपी नेता डॉक्टर रूपेश कुमार झा की पत्नी सुप्रिया झा को बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान के हाथों स्वर्ण पदक दिया गया। यह पदक इन्हें एमएड सत्र 2021-23 के लिए मिला है। इस सफलता के लिए अखिल भारतीय शैक्षणिक महासभा के राष्ट्रीय महासचिव रजनीश कुमार, वरीय नेता कपिल देव चौधरी, राजीव कुमार चौधरी उर्फ बबलू, सर्वेश कुमार गुप्ता, वीरेंद्र पासवान, अमित कुमार, मनीष कुमार, विवेक श्रीवास्तव, सुमित कुमार सोनू, उप मुखिया कुंदन कुमार एवं अन्य लोगों ने बधाई दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। मैंने जो आपका कुल गीत सुना तो मैंने जो कुछ मैं आपसे बोलना चाहता हूं, मैंने पाया कि वो तो आपकी कुल गीत में पहले से मौजूद है। अगर हम ये कुल गीत जो एक तरह से एक वक्तव्य है जो इस विश्वविद्यालय के ध्येय से हम सबको परिचित कराता है, अगर इसको हम केवल पढ़ें नहीं बल्कि इसमें जो कुछ कहा गया है उसको समझें, उसको आत्मसात करें, तो मैं मानता हूं कि अभी नालंदा विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति वो पश्चिम की जो शिक्षा की कल्पना है और भारत की जो कल्पना है उसके बीच जो अंतर है वो उन्होंने आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया। हम उस फर्क को बेहतर समझ सकेंगे और हम अपनी परंपराओं और अपनी संस्कृति के अनुसार शिक्षा का जो प्रभाव होना चाहिए उसको हम स्वीकार करेंगे। आपके विश्वविद्यालय का जो मोटो है वो भी है सा विद्या या विमुक्तये। ये अपने आप में पूरी कहानी है। दुनिया ने शिक्षा को एक व्यक्ति और समाज के सशक्तिकरण के माध्यम के रूप में देखा है और विद्या के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से उन्होंने अप्रत्याशित शक्ति का संचय भी किया है, इसमें भी कोई संदेह नहीं। लेकिन भारतीय संस्कृति में शिक्षा सशक्तिकरण का माध्यम होने के साथ साथ मुक्ति का माध्यम भी है, आजादी का माध्यम भी है। सा विद्या या विमुक्तये, काहे से मुक्ति? हम जहां कहीं भी जिस परिवार में पैदा होते हैं, जिस समाज में पैदा होते हैं, वहां से बहुत सारी चीजें हमें जन्म के साथ मिलती हैं और जब हम शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं और शिक्षा प्राप्त करने के बाद निकलते हैं तो उसको क्या कहा गया है हमारे यहाँ? तद्वितीय जन्म। ये दूसरा जन्म है। अर्थात अगर वही पूर्वाग्रह, अगर वही मानसिकता जिसके साथ हमने विश्वविद्यालय में प्रवेश किया था, अगर हम उससे मुक्ति नहीं पाते
और हमारा दृष्टिकोण व्यापक नहीं बनता, परिवार में तो महत्व होता है। परिवार में एक दूसरे के बीच में जन्म के आधार पर, खून के आधार पर एक दूसरे के लिए एक दूसरे से रिश्ता बनता है। लेकिन जब आप शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उसका क्या उद्देश्य है? तेजस्विनावधि तमस्तु, शिक्षा विद्या के फल स्वरूप आपके अंदर एक तेज प्रकाशित होना चाहिए, और वो तेज केवल आपके जीवन को प्रकाशित ना करे, बल्कि वो तेज पूरे समाज में अपनी रोशनी फैलाए। ये विद्या का उद्देश्य होता है। बिहार आने के बाद ये पहला दीक्षांत समारोह है जिसमें मैं भाग ले रहा हूं, और मैं कुछ बातें बिल्कुल दिल से आपसे कहना चाहता हूं। भारतीय संस्कृति में अगर हमारा विश्वास, हम भारतीय हैं, हमें गर्व है कि हमारी संस्कृति दुनिया की प्राचीनतम संस्कृति है। हमसे पहले भी संस्कृतियां हुई, लेकिन आज जैसे यूनान है, जैसे मिस्र है, जिनकी संस्कृतियां शायद हमसे भी पुरानी थी, लेकिन आज के यूनान का अपनी प्राचीन संस्कृति से कोई रिश्ता नहीं है। आज के मिस्र का अपनी पुरानी संस्कृति से कोई रिश्ता नहीं है। प्राचीन संस्कृतियों में भारत है, जहां वो मूल्य और आदर्श जो आज से कई हजार साल पहले भारतीयों के दिलों को भरमाते थे, प्रेरणा देते थे, आज भी वो आदर्श और मूल्य हमें उसी तरह प्रेरणा देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये संस्कृति केवल प्राचीन नहीं है, इसके अंदर मृत्युंजयता भी है, इसके अंदर डायनामिज्म भी है, इसके अंदर ये शक्ति है कि ये अपने आप का नवीनीकरण कर सकती है। और ये संस्कृति के जिंदा रहने का कारण क्या है? इसकी निरंतर